Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. I'm your educator Meghna Srivastava. So we were discussing the cellular organization unit of life sciences exam. So आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, ये लाइफ साइंसेज या लाइफ साइंसेज का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल बायोलॉजी की यूनिट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड इस सेल बायोलॉजी में आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन सॉर्टिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने सेल बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है। वो भी टॉपिक मैं कवर करूंगी इसी सेशन में यूट्यूब के। और ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस जा चुकी हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, ठीक है, जितने भी ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस होते हैं, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन सॉर्टिंग। देन प्रोटीन सॉर्टिंग में हमने न्यूक्लियस में देख ली है, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में देख लिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम बैकग्राउंड जो है वो काफी डार्क है, जिससे दिखाई नहीं देता है जो लिखा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा इस क्लास के बाद। जब नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड होगी तो उसमें आपको मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूंगी। ये भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो ज्यादा यूजफुल है तो बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। प्रोटीन सॉर्टिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा एक्सप्लेन करने से पहले कुछ जो बेसिक पॉइंट्स जो हमें क्या करने चाहिए, एक बार रिवीजन कर लेने चाहिए, एक बार देख लेने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम साइटोसॉल टू ईआर, ठीक है। तो साइटोसॉल से ईआर में देखने जा रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन सॉर्टिंग का क्या मतलब है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बेसिकली साइटोसॉल से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट किसमें, डिफरेंट ऑर्गेनल्स में, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स में। तो एक इंट्रोडक्शन दे देती हूं मैं कि प्रोटीन सॉर्टिंग होता क्या है, उसके बाद में आपको मेन टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। सो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन जो बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है साइटोसॉल में, है ना। प्रोटीन सॉर्टिंग या प्रोटीन का जो सिंथेसिस है या ट्रांसलेशन उसी को बोलते हैं, ट्रांसलेशन का प्रोसेस साइटोसॉल में होता है। और ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस 80S राइबोसोम जो है वो सारे ही यूकैरियोटिक सेल्स में करवाते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रोटीन बनता है, ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस से जो हमारा प्रोटीन बन के आएगा, ये प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन जो होगा इसका कोई फंक्शन होगा, कोई काम होगा, है ना। तो ये अपने काम के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट ऑर्गेनल्स में जाता है। जिस ऑर्गेनल का प्रोटीन होगा उस ऑर्गेनल में चला जाएगा। अब ये जो प्रोटीन है किस ऑर्गेनल में जाएगा, ये बात डिसाइड होती है बाय द सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस। सो सिग्नल सीक्वेंसेस क्या होते हैं, सिग्नल सीक्वेंसेस यहाँ पर अमीनो एसिड्स के ही सीक्वेंस है, ठीक है। प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर कैसा देखा जाए, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ऐसे क्या होता है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है, और ये अमीनो एसिड के ही पॉलीमर है, ठीक है। अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें अमोनिया होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है, तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड का सी टर्मिनल है और अमोनिया का एन टर्मिनल है, ठीक है। पहला अमीनो एसिड और लास्ट अमीनो एसिड, बीच में बहुत सारे अमीनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं, ठीक है। रेसिड्यूज बोलते हैं हम, जो अमीनो एसिड अटैच होकर के पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन बना लेता है उसे हम अमीनो एसिड रेसिड्यूज बोलते हैं। सो ये अमीनो एसिड का बना हुआ जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन में कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे जो जिनको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है। ये जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं, जो प्रोटीन ईआर में जाएगा, ठीक है, जो प्रोटीन साइटोसॉल में बन रहा है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उस प्रोटीन के एन टर्मिनल पे ल्यूसीन रिच अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ल्यूसीन रिच अमीनो एसिड्स, ठीक है। मतलब उस प्रोटीन में एन टर्मिनल पे बहुत सारे ल्यूसीन्स पाए जाएंगे जो कि ये बता रहे होंगे कि ये प्रोटीन हमारा कहाँ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। सो अगेन फिर से देख लेते हैं, साइटोसॉल में ट्रांसलेशन होता है यानी प्रोटीन सिंथेसिस 80S राइबोसोम करा रहा है, ठीक है। प्रोटीन हमारी बनेगी, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की बनी होती है, अमीनो एसिड्स में
अमीनो एसिड, कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, उसी को हम सिग्नल सीक्वेंस बोलते हैं। हर एक ऑर्गेनल का अपना खुद का सिग्नल सीक्वेंस होता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन कैसे जाएगा, कौन से सिग्नल सीक्वेंस होंगे। तो वो होते हैं एंड टर्मिनल पे ल्यूसीन रिच अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे, जो कि डिसाइड करेगा कि ये प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अटैच्ड राइबोसोम है 80S राइबोसोम, वहां पर बनते हैं, है ना। वो जो 80S राइबोसोम जो कि अटैच है ER के मेम्ब्रेन पे, वो जो प्रोटीन बन रहे हैं वो ER से कहां जाएंगे, गोल्जी में जाएंगे, और गोल्जी से फिर सेल एक्सटीरियर मतलब सेल के बाहर चले जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, या फिर एंडोसोम में जाएंगे और फिर लाइसोसोम में जाएंगे। सो ये जो प्रोसेस है ये होता है हमारा सेक्रेटरी पाथवे। क्या होता है, सेक्रेटरी पाथवे, ठीक है। आज हम ये पाथवे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो साइटोसोल में प्रोटीन बना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे जाता है, ठीक है। ये चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर एक चीज और मैं बताना आपको चाहूंगी, जो प्रोटीन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आएगा। अब देखो प्रोटीन कहाँ आएगा, प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसके ल्यूमेन में जा सकता है, और एक क्या हो सकता है कि प्रोटीन उसके मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाए, है ना, मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाए, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको बोलते हैं। जब हम डिस्कस कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारे प्रोटीन्स डिस्कस हुए, तो उसमें ही हम देख सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन आ रहा है साइटोसोल से, ये जो साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन आ रहा है, ये कहाँ जा सकता है, ये जा सकता है ल्यूमेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जा सकता है। और दूसरा ये कहाँ जा सकता है कि उसके मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाए एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह उसके मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाए। तो ये दो तरीके से प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं, या तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या तो ER के ल्यूमेन में जाएंगे, जो कि क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ल्यूमेन में क्या होता है, यूजुअली वाटरी कंटेंट होता है, तो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन उसको बोलेंगे। सो प्रोटीन जो कि इंपोर्ट हो रहे हैं ER के अंदर, उन प्रोटीन्स के सरफेस पे जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं वो एंड टर्मिनल पे ल्यूसीन होते हैं, ठीक है। एंड टर्मिनल में बहुत सारे ल्यूसीन्स पाए जाएंगे, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि ये प्रोटीन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। अब ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आकर के या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जाएगा, ठीक है, और इसको वाटर सॉल्युबल प्रोटीन बोलेंगे, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे जाएगा, जिसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। अब यही सेम प्रोसेस हम देखते हैं कि कैसे इंपोर्ट का प्रोसेस होता है, कौन कौन से प्रोटीन्स और रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो स्लाइड में बहुत ही क्लियरली लिखा है, द ER कैप्चर सेलेक्टेड प्रोटीन फ्रॉम साइटोसोल एज दे आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। तो ER जो है वो साइटोसोल का प्रोटीन जो कि सिंथेसाइज हो रहा है साइटोसोल में, उसको कैप्चर करता है, ठीक है, उसको लेता है अपने अंदर। ये जो प्रोटीन्स है, दीज प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये प्रोटीन्स 2 तरह के होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन विच बिकम एम्बेडेड इन द ER मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर ये ER का मेम्ब्रेन है तो कौन से प्रोटीन होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि ER के मेम्ब्रेन पे क्या हो जाए, अटैच हो जाए, ठीक है, ER के मेम्ब्रेन पे एम्बेडेड हो जाए, है ना। और दूसरे है यहाँ पर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, जो कि क्या हो, पूरे मेम्ब्रेन को ट्रांसलोकेट करता हुआ उसके ल्यूमेन में पाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर सॉल्युबल, ये हो गया वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है, एंड ये हो गया हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो ये 2 तरीके के प्रोटीन जो है वो ER में आ सकते हैं। अब जो भी प्रोटीन आएगा, ठीक है, कहां पर, जो भी प्रोटीन ER के ल्यूमेन में आता है, या तो वो क्या होगा, सेल के बाहर जाएगा, ठीक है, या तो वो जाएगा कहां पर, लाइसोसोम में जाएगा, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी पाथवे का प्रोसेस यहां पर लिखा है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोटीन्स दैट विल बी सेक्रेटेड टू द सेल एक्सटीरियर plus those destined for the lumen of the ER, Golgi और lysosome are initially delivered to the ER lumen। मतलब जो भी प्रोटीन लाइसोसोम में जाने वाला है या फिर सेल के बाहर जाने वाला है, वो ER के ल्यूमेन में ही आता है, ठीक है। तभी ER से कहां जाएगा, गोल्जी में जाएगा, ER के ल्यूमेन से गोल्जी में जाएगा, गोल्जी से
सेल एक्सटीरियर, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकता है, सेल एक्सटीरियर, या फिर कहा जाएगा एंडोसोम से लाइसोसोम में, एंडोसोम से लाइसोसोम में। तो ऑलमोस्ट सारे ही प्रोटीन्स जिनको सेल के बाहर जाना है या तो एंडोसोम से लाइसोसोम में जाना है वो ईआर के ल्यूमेन में आते हैं, ठीक है। और जिनको मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड होना है वो कहाँ होते हैं, मेम्ब्रेन में ही आते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटीन है दो तरीके के जो कि ईआर के अंदर आएंगे साइटोसोल से, ठीक है। और साइटोसोल से आने का पूरा प्रोसेस ही प्रोटीन सॉर्टिंग या फिर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन होता है, जो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, ईआर के ल्यूमेन में, ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगेन ईआर के ल्यूमेन में मतलब वाटर सॉल्युबल प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पर, वो कैसे आ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है सिंथेसिस जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ठीक है, कहाँ होता है, साइटोसोल में, साइटोसोल में होता है ना। अब ये साइटोसोल में पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट करके आ सकते हैं, पूरा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बन के आ सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। और दूसरा है कि प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करते हुए आ जाए, है ना। ये क्या है कि प्रोटीन पूरा सिंथेसाइज कर जाए, पूरा बन जाए साइटोसोल में, तब आएंगे तो बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। या फिर क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस अभी चल ही रही है, ठीक है, तो आएंगे तो उसको बोलते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब ये जो मैमल्स होते हैं यूजुअली उनमें को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी और हमारा ल्यूमेन के अंदर प्रोटीन आता रहेगा। अब इस डायग्राम से समझते हैं, इस डायग्राम में हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये हमारा है एमआरएनए, ब्लू कलर का, ये हमारा है एमआरएनए, एमआरएनए है ब्लू कलर का यहाँ पर, और ये हमारा है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम है, राइबोसोम पे ही अटैच्ड होते हैं एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस चालू होती है, ठीक है, साइटोसोल में। ये जो राइबोसोम है आ करके ईआर के मेम्ब्रेन पर, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, इस पे बाइंड कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती जा रही है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होती जा रही है। ये रेड कलर का प्रोटीन का सिग्नल सीक्वेंस है, सिग्नल सीक्वेंस, सिग्नल सीक्वेंस का बस इतना काम है कि ये प्रोटीन डिसाइड करता है प्रोटीन कहाँ जाएगी और बस ले आने का ही काम है, ठीक है। सो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर चल ही रही है, तब पूरे आ करके राइबोसोम बाइंड किया, प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है, प्रोटीन बनता जा रहा है और हमारा प्रोटीन फिर ईआर के ल्यूमेन में आ जाएगा, है ना। ये हमारा प्रोटीन आ गया पॉलीपेप्टाइड। ये कैसा प्रोसेस है, ये को ट्रांसलेशनल है, को ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है और प्रोटीन आता जा रहा है ना। राइबोसोम से अटैच्ड है हमारा एमआरएनए, एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है और एमआरएनए से ही प्रोटीन हमारा यहाँ ग्रीन कलर का बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, ठीक है, जहां पर राइबोसोम आकर के मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस चालू रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। दूसरा है हमारा पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। इसका क्या मतलब है कि फ्री राइबोसोम साइटोसोल में है, यहाँ ये एमआरएनए हो गया, अगेन प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन पूरी बन गई, ठीक है। यहाँ चैपरॉन्स अनफोल्डेड प्रोटीन को पकड़े रहते हैं, है ना, फोल्डेड अनफोल्डेड स्टेट में पकड़े हुए हैं प्रोटीन को, ताकि प्रोटीन क्या हो, डैमेज ना हो, खराब ना हो, टूटे ना, ठीक है। तो यहाँ पर चैपरॉन्स का यही काम था, हमने ऑलरेडी चैपरॉन्स के बारे में डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में। तो चैपरॉन्स क्या है, एक प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीन को अनफोल्डेड फॉर्म में क्या होते हैं, होल्ड किए रहते हैं और फिर लास्ट बाद में वो फोल्ड भी करते हैं, ठीक है, दोनों प्रोसेस करते हैं। तो पहले यहाँ पर प्रोटीन हमारा बन चुका है, उसके बाद आ रहा है अंदर, ये होता है हमारा पोस्ट ट्रांसलेशनल। पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन ईस्ट में ज्यादा देखा गया है और को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन का होता है मैमल्स में, ठीक है। सो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन मैमल्स में होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन जो है ईस्ट में होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप लिखा है प्रोटीन्स कैन बी ट्रांसलोकेटेड इनटू ईआर, ठीक है, आइदर ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस होते हुए, आइदर ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस ऑन द मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन,
और आफ्टर देयर ट्रांसलोकेशन, मतलब जब पूरी तरह से ट्रांसलोकेशन कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है, तो ये हमारा है को ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल। अब जो कि को ट्रांसलेशनल ही होता है मैमल्स के अंदर, तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन को। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। सो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन को डिस्कस करते हैं काफी डिटेल में। ये हमारी ईआर की मेम्ब्रेन है, लेट्स से ये हमारी ईआर की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा ईआर ल्यूमेन हो गया। यहां मेम्ब्रेन पे ही कुछ ट्रांसलोकेटर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकॉन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकॉन्स, ट्रांसलोकॉन। ठीक है, अब जो प्रोटीन है जिसको अंदर आना है, ठीक है, जो कि राइबोसोम से अटैच्ड है, यहां पर इसके एंड टर्मिनल पे ल्यूसीन रिच सिग्नल सीक्वेंस पाए जाते हैं। एंड टर्मिनल पे ल्यूसीन रिच सिग्नल सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो ल्यूसीन रिच सिग्नल सीक्वेंस है, इससे एक प्रोटीन आकर बाइंड करता है जिसका नाम है प्रोटीन एक आकर बाइंड करता है जिसका नाम है हमारा एसआरपी, है ना। एसआरपी प्रोटीन इस सिग्नल सीक्वेंस से आकर के बाइंड करेगा। एसआरपी का काम है कि इसको ट्रांसलोकॉन तक लेकर आना है। एसआरपी ने बाइंड किया सिग्नल सीक्वेंस से। अब ये एसआरपी यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ट्रांसलोकॉन के बगल में, एसआरपी रिसेप्टर। ये जो प्रोटीन है, ये एसआरपी और प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है, ये आकर के बाइंड करवाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा राइबोसोम आया। ठीक है, ये एमआरएनए हो गया, एमआरएनए, और हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज करता हुआ अंदर आ जाएगा। ठीक है, एसआरपी जो था वो प्रोटीन को लेकर के आ जाएगा एसआरपी रिसेप्टर पे। ठीक है, एसआरपी सबसे पहले बाइंड करेगा कहां पर? सिग्नल सीक्वेंस से प्रोटीन के, एंड उसको रिसेप्टर पे लेकर के आएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर क्या है? कंटिन्यूअस है, प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है। ठीक है, जो कि हम को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन यही समझे थे। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर अंदर एक और यहाँ पर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है अंदर, जिसको बोलते हैं सिग्नल पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज नाम से आपको लग रहा होगा, पेप्टाइडेज ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का क्या काम है? क्लीव करना। क्लीव करना, क्या क्लीव करेगा? सिग्नल सीक्वेंस को, क्योंकि सिग्नल सीक्वेंस का काम पूरा हो गया है। सिग्नल सीक्वेंस का जो काम था कि भैया लेकर के आना है, तो वो उसने कर दिया। तो यहाँ पर सिग्नल सीक्वेंस को सिग्नल पेप्टाइडेज जो कि प्रेजेंट होते हैं क्लीव कर देंगे। सिग्नल सीक्वेंस यहाँ अलग हो गया, जो कि बाद में डिग्रेड हो जाएगा, और बाद में हमारा उसके बाद सारा प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो जाता है, तो हमारे ईआर के ल्यूमेन में हमारा प्रोटीन जो है वो आ जाता है। और यहाँ पर जो एसआरपी है, ये अगेन रिसाइकिल करता है कि ये दूसरे प्रोटीन के से बाइंड करके उसको लेकर आए। ये हमारा प्रोसेस है ऑफ को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, यहां जब ये प्रोसेस चलता है, यहाँ पर जीटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब जीटीपी का इस्तेमाल होगा, एक तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल होगा, है ना। जीटीपी हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस यहाँ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर को ट्रांसलेशन का अगेन पूरा डायग्राम दे रखा है, जिसको समझते हैं क्या दे रखा है। तो जो चीज मैंने अभी समझाई वो अगेन यहाँ दे रखी है। ये हमारा राइबोसोम है, ठीक है, 80S राइबोसोम हो गया। यहाँ पर एमआरएनए है, ये आप देख सकते हो एमआरएनए। ये हमारा प्रोटीन का सिग्नल सीक्वेंस है, ठीक है। ये हमारा एसआरपी, एसआरपी ने बाइंड किया सिग्नल सीक्वेंस से फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में ये आकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और प्रोटीन यहाँ पर ट्रांसलोकॉन पे राइबोसोम आकर अटैच हुआ है, और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट है कि जैसे ही एसआरपी जो है, एसआरपी बाइंड करता है सिग्नल सीक्वेंस से, सिग्नल सीक्वेंस से जैसे ही एसआरपी यहाँ पर इस स्टेप में बाइंड करेगा सिग्नल सीक्वेंस से, वैसे ही क्या होता है, थोड़ी देर के लिए प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, स्टॉल कर जाती है, यानी रुक जाती है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हो जाती है या स्टॉल हो जाती है, मतलब रुक जाती है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है, और जैसे ही ये एसआरपी अपने एसआरपी रिसेप्टर पे आकर बाइंड करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस वापस से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए ये रुकती है। ठीक है, जैसे ही एसआरपी बाइंड करेगा और लेकर के आएगा, लेकर के आया, प्रोटीन सिंथेसिस रुक गई, रिसेप्टर से बाइंड किया,
ट्रांसलोकेन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, पेप्टाइडेज थे, पेप्टाइडेज ने सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव कर दिया और यहाँ पर हमारा प्रोटीन जो था वो रिलीज हो गया ल्यूमेन में, ठीक है। तो ये हमारा को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन्ड है और ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं। एज द सिग्नल सीक्वेंस इमर्ज फ्रॉम द राइबोसोम, जैसे सिग्नल सीक्वेंस इमर्ज यानी निकलना शुरू होता है राइबोसोम से, मतलब प्रोटीन बन के निकलना शुरू होता है राइबोसोम से, इट रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय द सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, मतलब ये रिकॉग्नाइज होता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल से। ये जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल होता है ये 6 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, 6 पॉलीपेप्टाइड का, ठीक है। ये एसआरपी की बात हो रही है, ये एसआरपी जो होता है ये 6 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। ये एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। ये एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है जो कि साइटोसोलिक होता है, ठीक है, साइटोसोल में पाया जाता है, ठीक है। ये एसआरपी की बात है। सो एसआरपी से बाइंड करेगा हमारा प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंस, एसआरपी फिर उसको एस्कॉर्ट करता है, मतलब ले करके जाता है कॉम्प्लेक्स को ईआर के मेम्ब्रेन पर, जहां वो एसआरपी रिसेप्टर से बाइंड करेगा। द एसआरपी इज रिलीज्ड, एसआरपी फिर रिलीज हो जाएगा, उसका काम है बाइंड करना रिसेप्टर तक। राइबोसोम बाइंड टू द ट्रांसलोकॉन एंड इंसर्शन ऑफ सिग्नल सीक्वेंस ओपन द ट्रांसलोकॉन। अब ट्रांसलोकॉन से हमारा राइबोसोम बाइंड हो गया, जैसा कि हमने देखा था डायग्राम में, और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस चालू हो गया। ट्रांसलेशन रिज्यूम्स, ठीक है, ट्रांसलेशन वापस से स्टार्ट हो गया, रिज्यूम का मतलब, एंड सिग्नल सीक्वेंस इज क्लीव्ड बाय सिग्नल पेप्टाइडेज, सिग्नल पेप्टाइडेज से सिग्नल सीक्वेंस क्लीव हो जाते हैं। कंटिन्यूड ट्रांसलेशन एज द mRNA is translated towards the 3' and drives the translocation of the growing polypeptide chain across the membrane। तो वही प्रोसेस बताया कैसे प्रोटीन बनता है और पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारा को ट्रांसलेशनल का एक स्लाइड है, ठीक है, और ये हमारा पूरा डायग्राम है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन सिंगल पास मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देख लिया कि ल्यूमेन में कैसे आ रहा है प्रोटीन। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन पर जो हमारा ईआर की मेम्ब्रेन है इस पे कैसे आता है प्रोटीन, ठीक है, ईआर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन कैसे आकर बाइंड करेगा। और इसमें हम देख रहे हैं सिंगल पास, ठीक है। हमने जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो हमने क्या देखा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो जो मेम्ब्रेन से बाइंड करते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल पास और एक मल्टी पास, ठीक है। मल्टी पास मतलब कई बार वो मेम्ब्रेन से पास करेंगे, सिंगल पास और मल्टी पास का एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। सो सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन में ये जो मेम्ब्रेन से जो के कांटेक्ट में जो रीजन होता है ये अल्फा हेलिक्स का बना होता है और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस का बना होगा, है ना। ये जो हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस होते हैं ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो होंगे हाइड्रोफोबिक होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। सो जो मेम्ब्रेन से स्पैन करने वाला रीजन है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स का बना होता है। ये हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस का बना है और ये जो हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस है इसमें कुछ स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस होते हैं, स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस, और एक होता है स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस, ठीक है, स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डायग्राम को थ्रू। तो सेम प्रोसेस जो अभी हमने ल्यूमेन के लिए पढ़ा, सेम इसी तरीके से ये हमारा है राइबोसोम, ठीक है, ये हमारा है 80S राइबोसोम। ये एमआरएनए रेड कलर का एमआरएनए है, ये ट्रांसलोकॉन है जो कि ओपन हो गया और हमारा प्रोटीन जो है नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन अंदर आने लगा, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल पेप्टाइडेज है जिसका काम है सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव करने का या फिर निकाल देने का, ठीक है। क्लीव हो गया। अब देखो ये प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी जब तक कि इसको क्या ना मिल जाए, स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस चालू रहेगी, स्टार्ट रहेगी, जब इसको स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस मिल जाएगा, स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस यहीं रुक जाती है, ठीक है।
और ये जो हमारा सीक्वेंस है आगे ऊपर की तरफ यहाँ पर लूप आउट होता है, मतलब ऊपर वाला सीक्वेंस बनता रहता है। ये इतना पार्ट रुक गया, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या कि ये फिर लिपिड से एंकर कर जाता है, ठीक है, ये यहाँ से लिपिड से एंकर कर जाता है, ये लेटरली मूव कर जाएगा, ठीक है, कैसे लेटरली मूव कर जाएगा और लिपिड से एंकर कर जाएगा, ठीक है। ये है सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन का, ठीक है, जहां पर हम देख सकते हैं सी टर्मिनल हमारा साइटोसॉल में, एन टर्मिनल कहाँ है, ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन की बात हो रही है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और हमारे मेम्ब्रेन से ही बाउंड रहेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस मिलने से प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ रुक जाती है, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ रुक जाएंगे और यहाँ ऊपर सीक्वेंस जो है वो बनते जा रहे हैं, लूप आउट होते जा रहे हैं, ठीक है, ये लूप आउट हो रहा है। और इस तरीके से हमारा प्रोटीन जो जब पूरा बन जाएगा तो ये लेटरली मूव करेगा मेम्ब्रेन में और ये मेम्ब्रेन से एंकर कर जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, है ना। तो ये हमारा सिंगल पास का है। इसका स्टेप्स देख लेते हैं। After the nascent polypeptide chain, ribosome complex become associated with the translocon, the ER membrane and terminal signal sequence is cleaved, ठीक है। तो सेम चीज बोली है कि जैसे ही हमारा ER जो है वो अपने अटैच होता है मेम्ब्रेन से, वैसे ही क्या होता है सिग्नल सीक्वेंस क्लीव हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस, जैसे ही चेन में मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस जैसे ही बनेगा वैसे ही क्या होगा, सिंथेसिस रुक जाती है और ठीक है फर्दर रुक जाती है और ये स्टॉप यहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो मूव करता है लेटरली, अल्टीमेटली ये जब तक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से एंकर ना कर जाए, ठीक है। और ऊपर वाले जो चेन का हमने देखा था कि इस तरह से लूप आउट होता है, वो लूप आउट होगा साइटोसॉल में, ठीक है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोटीन जो है वो सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये पूरा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, जरूरी पॉइंट्स हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस, स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस, हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस यहाँ मिलते हैं और इस तरीके से हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब चलिए बात करते हैं, अभी हमने क्या देखा कि मेम्ब्रेन था, ठीक है, हमारा ईआर का मेम्ब्रेन था और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इस तरीके से बाइंड होते हैं मेम्ब्रेन पे, ठीक है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, ठीक है, दो टर्मिनल्स होते हैं। क्या होता है ये ओरिएंटेशन इसका देख रहे हैं, ओरिएंटेशन मतलब ये एन टर्मिनल कब बाहर रहेगा साइटोसॉल की तरफ और ये सी टर्मिनल ल्यूमेन में, या फिर इसका रिवर्स कि एन टर्मिनल कहाँ हो, एन टर्मिनल अंदर की तरफ ल्यूमेन में हो और सी टर्मिनल बाहर की तरफ हो, ठीक है। ये ओरिएंटेशन कैसे होता है इसको समझते हैं, यहाँ पॉइंट्स मेंशन है जो कि रीडिंग के पर्पज से है, इसको समझते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने बात किया था कि यहाँ पर स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होते हैं। जब प्रोटीन के जो स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस है, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें ये प्रोटीन है, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस, ठीक है, स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस, ये जो स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस है, ये स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस में क्या होता है कि जब जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज जो अमीनो एसिड्स हैं, ये जब स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस के आगे पाए जाएंगे तो क्या होगा, आगे अगर ये पाए जाते हैं तो एन टर्मिनल जो होता है वो साइटोसॉल की तरफ होगा, एन टर्मिनल साइटोसॉल की तरफ होगा और सी टर्मिनल ल्यूमेन की तरफ होगा, सी टर्मिनल ल्यूमेन की तरफ होगा, ठीक है। तो क्या बात हो रही है, जब ये जो स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस है हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में, अगर इससे आगे की तरफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स को ढेर सारे पाए जाएंगे तो एन टर्मिनल साइटोसॉल की तरफ होगा और सी टर्मिनल अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ये सेम चीज यहाँ लिखी है, द ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंस डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सच दैट इट्स अमीनो टर्मिनस इज एक्सपोज्ड टू द साइटोसॉलिक साइड एंड ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंस एग्जिट द ट्रांसलोकॉन टू द एंकर, ठीक है। और कहाँ होगा ये, तो ये दोनों साइड हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर सी टर्मिनस क्या हो सकता है, अंदर, और एन टर्मिनस बाहर, या एन टर्मिनस अंदर या सी टर्मिनस बाहर, ठीक है। यहाँ देखो सी टर्मिनल बाहर है और एन टर्मिनल अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है कि ये जो इंटरनल ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंस है, ठीक है, जिसका ओरिएंटेशन दो तरीके से हो सकता है, एन टर्मिनस या सी टर्मिनस जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अक्रॉस, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जो स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस है, ठीक है,
ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में एन टर्मिनल और सी टर्मिनल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। एन टर्मिनल ऐसे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि सी टर्मिनल बाहर और एन टर्मिनल अंदर। ये ओरिएंटेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होता है ना, स्टार्ट ट्रांसफर एंड स्टॉप ट्रांसफर, स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों ही तरह के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं ये हमारे हाइड्रोफोबिक कोर में, है ना। अब ये जो स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस है, ठीक है, अगर ये हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेट्स से अगर दिस इज माय आर पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हमारा अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है और स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस के अगर आगे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा नंबर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एन टर्मिनल जो होगा वो साइटोसॉल की तरफ प्रेजेंट होगा, एन टर्मिनल साइटोसॉल, एंड सी टर्मिनल जो होगा वो ल्यूमेन की तरफ होगा। और सेम यही चीज अगर जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स ये अगर स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस के फॉलो मतलब पीछे अगर आगे होंगे, ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस के आगे होंगे तो क्या होगा, एन टर्मिनल साइटोसॉल में, सी टर्मिनल ल्यूमेन में। लेकिन अगर ये स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस से पीछे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एन टर्मिनल साइटोसॉल में होंगे प्रोटीन के, और सी टर्मिनल ल्यूमेन में होंगे, ठीक है। ये सिर्फ ओरिएंटेशन है, अभी जैसा हमने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पढ़ा था ये ओरिएंटेशन की बात है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, ओरिएंटेशन था, ठीक है। तो ये सी टर्मिनल बाहर है और एन टर्मिनल अंदर, और ये एन टर्मिनल बाहर था और सी टर्मिनल अंदर। सेम पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस, अगर इफ देयर आर मोर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब कि उसके पहले द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन हाइड्रोफोबिक कोर, हाइड्रोफोबिक स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस मतलब स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस के पहले प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि इंसर्ट होंगे किस तरीके से, जो ए हमारा पाथवे बना था, ठीक है, मतलब पहला वाला डायग्राम ए पाथवे मतलब ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये ए है, ठीक है, जिसमें एन टर्मिनल क्या है, बाहर है, और सी टर्मिनल अंदर। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि अगर मोर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड इमीडिएटली फॉलो कर रहा है, मतलब पीछे की तरफ है हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस, देन दे आर प्रीसीडिंग इट, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर पाथवे बी फॉलो करेगा, पाथवे बी जो कि ये है, ठीक है, ये हमारा पाथवे बी है। पाथवे बी में आप देख लो क्या है कि सी टर्मिनल बाहर है और एन टर्मिनल अंदर। ये सेम चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन करी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो स्लाइड है यहाँ हमें देख रहा है कि जो मल्टीपास प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में हमने क्या देखा था, मल्टीपास भी होते हैं और सिंगल पास भी होते हैं। जो मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये स्लाइड उसकी है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो मल्टीपास है। मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या होते हैं ना कि यहाँ पर बस इतना याद रखना है आपको कि जो मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनके पास कई सारे स्टार्ट ट्रांसफर एंड स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्टार्ट ट्रांसफर और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक कोर में, ठीक है। मतलब ये रीजन जो हाइड्रोफोबिक, ये रीजन हाइड्रोफोबिक है क्योंकि मेम्ब्रेन भी कैसी होती है, लिपिड की बनी होती है, और ये हाइड्रोफोबिक होंगे तभी लिपिड के साथ मैच करेंगे और इजीली यहाँ पर ट्रांसमेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे। सो ये हमारे अल्फा हेलिक्स के होते हैं और अल्फा हेलिक्स के बने होते हैं, एंड अल्फा हेलिक्स के बने होते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक है। ये जो हाइड्रोफोबिक कोर होता है इसके पास स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, स्टार्ट ट्रांसफर एंड स्टॉप ट्रांसफर, स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंसेस एंड स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। तो यहाँ पर मल्टीपास में कई सारे स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस एंड स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर स्टार्ट ट्रांसफर ने बनाना स्टार्ट किया, स्टॉप ट्रांसफर ने रोक दिया, फिर हमारा नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, दोबारा हमारा स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस आ गया, स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस, तो ये इस तरीके से हमारे मल्टीपास फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में होते हैं, है ना, स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस कई कॉम्बिनेशन में होंगे कि एक बार मिला स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस तो ये स्टार्ट हो गया ट्रांसमेम्ब्रेन बनना, ठीक है, हाइड्रोफोबिक रीजन बनना स्टार्ट हो गया, फिर स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस आया तो ये रुक गया,
ठीक है। फिर नॉर्मल हमारी सीक्वेंसेस आ गए, ठीक है, स्टार ट्रांसफर के अलावा जो नॉर्मल वाले थे, हाइड्रोफोबिक वाले नहीं आए। फिर ये हमारा जो था ये लेटरली पास करके इस तरीके से होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर हमारे पास ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन सीक्वेंसेस है या ट्रांसमेम्ब्रेन जो रीजन है, अगर ये इवन नंबर में हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 है तो ऑड हो गया, है ना, 2 है तो इवन हो गया, है ना। इवन नंबर में अगर हुआ तो क्या होगा, एन और सी टर्मिनल सेम साइड पे होंगे, एन एंड सी टर्मिनल, ठीक है, सेम साइड पे रहेंगे। और अगर ये ऑड नंबर में रहा तो क्या होगा, एन सी टर्मिनल ऑपोजिट साइड। एन सी टर्मिनल ऑपोजिट साइड। सो यहाँ पर ये मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में था, ठीक है। सिंगल पास हमने देखा था, उसके बाद हमने ओरिएंटेशन देखा एन सी टर्मिनल का, और क्या देखा, मल्टीपास देख लिया, ठीक है। इसमें यही सारी छोटी छोटी बातें हैं। बाकी आपने ल्यूमेन में कैसे आता है प्रोटीन वो देख लिया, एसआरपी प्रोटीन्स, ठीक है, एसआरपी रिसेप्टर क्या होते हैं, कैसे होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज मैंने कुछ पीवाईक्यूज में लेकर आई हूं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है दिसंबर 2019 का, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल एसआरपी प्लेज एन एसेंशियल रोल इन प्रोटीन इंपोर्ट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एसआरपी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। In mammalian cells, SRP is a rod-like ribonucleoprotein complex containing 6 polypeptide subunit and 1 RNA molecule. SRP stalls protein translation. SRP stalls protein translation by blocking. तो यहाँ बोल रहा है SRP के बारे में पहले बताया है, SRP क्या क्या करता है, SRP क्या बना है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का है, राइबोसोम का बना है। अब बोल रहा है SRP stalls, एसआरपी स्टॉल कर देता है यानी रोक देता है प्रोटीन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रोटीन ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है एसआरपी, ठीक है। जैसे ही एसआरपी किससे बाइंड करता है, ईआर वाले प्रोटीन के सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करता है, हमने क्या पढ़ा था, स्टॉल हो जाता है ना, स्टॉल हो जाता है या रुक जाता है प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये कैसे रुकता है, क्या वो ब्लॉक करता है, ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि ब्लॉक क्या करता है वो। पहला ऑप्शन है इलोंगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो इलोंगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब जो हमारा प्रोटीन का चेन है उसका इलोंगेशन कब होगा, इलोंगेशन मतलब वो बढ़ेगा कब, जब प्रोटीन बनता जाएगा, है ना। और प्रोटीन सिंथेसिस तो ये रोक दे रहा है थोड़ी देर के लिए, तो प्रोटीन बनता जाएगा तभी इलोंगेट करेगा। इलोंगेशन का क्या मतलब हुआ, इलोंगेशन मतलब प्रोटीन का बढ़ना, पॉलीपेप्टाइड चेन का बढ़ना, इलोंगेट करना। तो इलोंगेशन बाय ब्लॉकिंग, तो ब्लॉक क्या करेगा, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बिल्कुल सही है कि पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगेशन वो रोक देता है ना। पॉलीपेप्टाइड चेन का वो इलोंगेशन रोकता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस रोक रहा है, मतलब प्रोटीन का इलोंगेशन या फिर बनना रोक रहा है ना। mRNA लोडिंग ऑनटू द राइबोसोम, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया कि mRNA की लोडिंग रोकेगा। असेंबली ऑफ 60S एंड 40S राइबोसोम, ये भी हमने अभी नहीं बताया, ऐसा कुछ बताया नहीं बताया, है ना। बस यही बताया कि वो प्रोटीन सिंथेसिस रोकता है। तो कैसे प्रोटीन सिंथेसिस रोकने का मतलब प्रोटीन का बढ़ना, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेगा तो बढ़ेगा कैसे, है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इलोंगेशन रोकता है ना। बाइंडिंग ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, ओनली ए ओनली, ठीक है, ए एंड बी नहीं, बी एंड सी नहीं, ए एंड डी नहीं, सिर्फ ए स्टेटमेंट हमारा सही है, दैट इज इलोंगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। सो आंसर है हमारा 1, ठीक है। 1 क्यों है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगेन, which of the following statement correctly applies to protein which are translated on the rough endoplasmic reticulum। जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जो ईआर पे राइबोसोम प्रेजेंट है ऑलरेडी, वहां पर जो प्रोटीन बनता है उसका क्या देखते हैं ऑप्शन, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन विच आर टारगेटेड टू द न्यूक्लियस इन रिस्पॉन्स टू हार्मोनल स्टिमुलाई। पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, प्रोटीन जो कि बन रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है।
साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन विच आर टारगेटेड टू द, तो क्या ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है कि हार्मोन के स्टिमुलाई आ रहा है, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है ना। प्रोटीन टारगेटेड टू लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल एक्सटीरियर, ठीक है, ये देखते हैं सही है कि नहीं। प्रोटीन थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड स्टेटमेंट, प्रोटीन विच आर टारगेटेड टू द न्यूक्लियस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज द ल्यूमेन इज कनेक्टेड। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि प्रोटीन न्यूक्लियस में जा रहा है ना, प्रोटीन का टारगेटिंग न्यूक्लियस में हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो प्रोटीन यहाँ सिंथेसाइज होता है वो ल्यूमेन में ही आता है ना। तो ल्यूमेन से कहा जाएगा? ल्यूमेन से जाएगा गोल्जी में, ईआर के ल्यूमेन से कहा जाएगा? गोल्जी में। गोल्जी से या तो सेल एक्सटीरियर में, अभी हमने पढ़ा सेल एक्सटीरियर में जाएगा, या तो कहा जाएगा एंडोसोम से लाइसोसोम में, एंडोसोम से लाइसोसोम में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया है सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑल प्रोटीन्स विच गेट टारगेटेड टू पेरोक्सिसोम, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है सेकेंड। सेकेंड क्यों है? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में आता है वो गोल्जी से ऐसे ही जाता है। हमने अभी ये स्टेटमेंट पढ़ा था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर। सो यहाँ आंसर है 2। सो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सॉर्टिंग या फिर टारगेट प्रोटीन का, ठीक है, कैसे प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पेरोक्सिसोम का पढ़ेंगे, कैसे पेरोक्सिसोम में आ रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्रेटरी पाथवे, कि मतलब ये जो ईआर में ल्यूमेन में आ रहा है प्रोटीन, वो कैसे गोल्जी में जाएगा, लाइसोसोम में जाएगा या सेल के बाहर जाएगा, वो प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।